नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आकाश आनंद की बसपा में धमाकेदार वापसी हुई है और मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को तीसरी बार वापस लाकर नंबर 2 की गद्दी सौंपी है, इसने यह सिद्ध कर दिया है कि आकाश ही मायावती की पसंद और उनकी मजबूरी दोनों है। आकाश आनंद को दोबारा से मायावती अनकहे तौर पर अपनी विरासत सौंपने जा रही हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि अब उनकी सियासी विरासत किसी को नहीं मिलेगी और आकाश आनंद को उन्होंने बिल्कुल उससे अलग कर दिया था। अब जिस तरीके से आकाश आनंद की एंट्री हुई है, जिस तरीके से उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इससे यह साफ हो गया है कि अब आकाश आनंद नंबर 2 हो चुके हैं, यानी मायावती के बाद वही पार्टी की चेन ऑफ कमांड संभालेंगे। आकाश आनंद सीधे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। यह अंदाजा पार्टी के भीतर किसी को नहीं था। चर्चा थी कि उन्हें बिहार में प्रचार की जिम्मेदारी या देश भर में घूमकर प्रचार का जिम्मा उन्हें दिया जा सकता है या संगठन के काम में लगाया जा सकता है। लेकिन मायावती ने न सिर्फ उन्हें नंबर 2 बना दिया, बल्कि तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर अब उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। रामजीलाल सुमन, राजा राम, रणधीर बेनीवाल, इन सबों के ऊपर आकाश आनंद लाए गए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक पूरी चेन ऑफ कमांड तय कर दी गई है। दरअसल मायावती को भी लगने लगा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह अकेले पार्टी का बेड़ा पार नहीं लगा सकती। उन्हें पार्टी में एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो जिसकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल न हो, वह लोकप्रिय हो, जिस पर कैडर ऑफ पार्टी का भरोसा हो। यही नहीं, मायावती की अनुपस्थिति में पार्टी को लीड कर सके। ऐसे में सियासी तौर पर उनके साथ ऐसे गढ़े गए आकाश आनंद से बेहतर विकल्प कोई नहीं था। मायावती ने जब पार्टी से उन्हें निकाला था, जब अपने सियासी विरासत से बेदखल किया था, तब आकाश को बिल्कुल जमीन पर लाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यह बिल्कुल मायावती के स्वभाव के मुताबिक ही था। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब तीसरी बार आकाश आनंद को लेकर आई हैं, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ लाई हैं कि अब वही आकाश आनंद पार्टी के खेवनहार भी होंगे और 2027 में पार्टी का मुख्य चेहरा भी। पिछली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के फीडबैक आकाश आनंद के खिलाफ थे और यही वजह थी कि उनके ससुर के इन्फ्लुएंसर जैसी बातें उनके बारे में मायावती को बताई गई। उनको मानते हुए मायावती ने उन्हें हटाया था। लेकिन अब सिर्फ पहली बार इन तीनों कोऑर्डिनेटर को एक तरीके से आकाश आनंद को रिपोर्ट करना होगा। दरअसल मायावती को लगने लगा था कि जिस तरीके से पार्टी अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से विलुप्तता की ओर अग्रसर है, कहीं ऐसा न हो कि 2027 के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाए और पार्टी को संभालने वाला कोई न रहे। ऐसे में मायावती ने बेशक आकाश आनंद को झटका दिया, लेकिन वापस उन पर भरोसा भी जताया है। इस बार आकाश आनंद को लाने के पहले मायावती के परिवार के भीतर काफी गहन विचार विमर्श हुआ है। मायावती ने आकाश आनंद के लिए काम करने के तरीके, डू एंड डोंट्स तय किए हैं, यानी उन्होंने वह मर्यादा तय की है जिसके भीतर आकाश आनंद को पार्टी का काम करना होगा। आकाश आनंद भी मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मायावती का धन्यवाद और आभार जताया है और उनके बताए हुए रास्ते और निर्देशन में काम करने की भी बात कही है। मायावती के लिए आकाश आनंद अब मजबूरी है, क्योंकि पार्टी काडर की डिमांड, संगठन की डिमांड और समर्थकों की मांग भी आकाश आनंद ही थे और मायावती चाहती थी कि आकाश आनंद को इस बार अगर लाया जाए तो ऐसे लाया जाए जैसे भविष्य का चेहरा वही हो। अब यह देखना होगा कि क्या इस बार आकाश आनंद को सियासी बैटिंग के लिए खुली पिच मिलती है या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।